अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं साम अफजाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूं वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिनको आपने बहुत सारे मॉर्निंग शोज पे आप देख रहे हैं। बहुत ही खुश इखलाक, खूबसूरत, खूबसीरत, खुश लिबास शख्सियत रानी आपा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रानी हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आपा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से मुझे टाइम निकाल के दिया और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। नहीं बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं। माओं के पास हमेशा अपने बच्चों के लिए टाइम रहता है। हमारा टाइम आप ही लोगों के लिए है। बहुत शुक्रिया आपा। आपा, आप सबसे कौन सा ऐसा मॉर्निंग शो है जो आप नहीं गई होंगी? वहाँ पे आपसे सब लोग पूछते हैं टोटकों के बारे में, और जो आपके टोटकों से, आपकी रेमेडीज से बहुत सारे लोग जो है वो मुस्तफीद भी होते हैं। बिल्कुल। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो आपके प्रोडक्ट्स जो है वो लोग यूज़ करते हैं और मुस्तफीद होते हैं। लेकिन मैं आपसे आज आपकी कुछ पर्सनल ज़िंदगी के बारे में सवाल करूँगा। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हर्बलिस्ट बनने का ख्याल, जो कि बहुत ही कम लोग हैं आजकल, सबसे पहली फर्स्ट वुमेन हर्बलिस्ट आप हैं, तो आपको हर्बलिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया? अच्छा बेटा, देखिए, जो इंसान की बूदोबाश होती है, जहाँ उसकी पैदाइश होती है, इंसान पैदाइशी तौर पर कुछ नहीं होता, अपने माहौल से बनता है। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे जो फोर फादर हैं वो हिकमत ही से ताल्लुक़ रखते थे और मेरा घराना इंडो पाक से हिकमत ही करता आया है। अच्छा। जी हाँ, तिब के घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरी दादी, मेरी ताइयाँ, मेरे चचा, मेरे ताया, मेरे मतलब वालिद, फैमिली आपकी। जी, हमारे यहाँ लेडीज़ भी इसी शोबे से मुंसलिक रहीं और मैंने तो उनको देख कर मुझे ये शौक़ पैदा हुआ। और शौक़ भी जब पैदा हुआ, मेरे खून में तो शामिल था। बिल्कुल ऐसे ही बचपन से मैंने अपने गिरदो-नवा में यही निशांदे बनते देखे, मुरब्बे बनते देखे, माजून बनते देखे, सिरप बनते देखे, शरबत बनते देखे, केवड़ा बनते देखा। अच्छा, केवड़ा भी घर के अंदर, अर्के गुलाब भी घर में। अर्के गुलाब बचपन से कशीद करना हमारी नजरों के सामने रहा कि किस तरह कशीद किया जाता है अर्के गुलाब, किस तरह बनाया जाता है केवड़ा। ये हमारे नाकों में बसी हुई थी, भट्टियाँ जलती थी, हमारे यहाँ फूटती थी। तो उसके बाद फिर हम लाशऊर में ये बात बैठती चली। सही। और फिर बड़े होकर इंसान को इंतखाब करना होता है कि वो क्या करेगा। और जब मेरी शादी हो गई, शादी तक मैं सिर्फ पढ़ती रही और मतलब तालीम जब तक होती है तो वालिदैन हर चीज़ से दूर रखते हैं कि भाई तुम पढ़ लो, तुम्हारा इस वक्त नस्बुल ऐन सिर्फ तालीम है। जब मेरी शादी हो गई तो मैं शादी हो गई। आप अपनी एजुकेशन के हवाले से कुछ बताएं। सॉरी, आपकी एजुकेशन, आपका स्कूल लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। आज भी देखिए, स्कूल लाइफ इंसान की पूरी ज़िंदगी पर मुहित होती है और इंसान अपने स्कूल का गुजरा हुआ कोई भी लम्हा नहीं भूल सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यहाँ PCHS में रहती हूँ, तो यहीं पर हमारे एक स्कूल था, उसको पहाड़ी वाला स्कूल कहते थे। सही। वहाँ से मैंने 5th क्लास तक पढ़ा, गवर्नमेंट का स्कूल था। उसके बाद यहीं PCHS में ब्राज़ील स्कूल, जी, उसी से मैंने मैट्रिक किया और फिर खातून पाकिस्तान से मैंने BA किया। लेकिन BA मैंने शादी के बहुत बाद किया। अच्छा। जब मैं इंटर में थी तो मेरी शादी हो गई थी और ज़माना तालिब इल्मी से मैं बेहतरीन सिंगर थी, बेहतरीन डिबेटर थी। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी आप बिल्कुल ब्रिलियंट। बहुत, मतलब मैं समझती हूँ कि मैंने क्लास 1 से लेकर और मैट्रिक तक हमेशा टॉप पोजीशन ली। उसके बाद जब मैं कॉलेज भी चली गई खातून पाकिस्तान में, तो वहाँ पर भी मैंने अपनी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जारी रखी। और उस वक्त हुआ था ऑल सिंध का ये कंपटीशन हुआ था, डिबेट कंपटीशन। सही। उसमें भी मैंने फर्स्ट प्राइज जीता। और उस वक्त हमारी जो प्रिंसिपल थी मिसेज इकबाल साहब, और आज भी मेरे पास वो तस्वीरें हैं। वो तो हमेशा रहती हैं साथ आपके। ऐसा वो जिंदगी का दौर था कि मेरे ख्याल में कभी नहीं भूल सकती। आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि स्कूल और कॉलेज लाइफ में आपको दोस्त कैसे मिले और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी?
लेकिन बेटा जब हमारा जमाना था ना तो दोस्त भी बहुत सिंसियर थे, हम खुद बहुत सिंसियर, बिल्कुल, हमारे जैसे दोस्त आप होते हैं तो वैसे ही आपको लोग मिलते हाँ हैं। बहुत सिंसियर थे। और स्कूल में मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने कुरान पाक पढ़ा है आमिर लियाकत की दादी से, आमिर आयशा लियाकत बाजी। की फैमिली से आपका रिलेशन है? बहुत ज्यादा बचपन से रहा, अच्छा। बचपन से रहा। बात कर हाँ, बात कर लीजिए बिल्कुल। जी हाँ जी बोलिए। मुस्तफा से ले। अच्छा, आमिर लियाकत की दादी से मैंने कलाम पाक पढ़ा जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी। आयशा बाजी उनका नाम था, वो हमारी इस्लामियात आमिर लियाकत साहब तो एक खुद बहुत बड़ी जो पर्सनालिटी, उनके साथ आपका रिलेशन तो फिर तो और उनकी वालदा महमूदा सुल्ताना। अच्छा। जी, महमूदा सुल्ताना ने मेरे बचपन में मेरी बहुत परवरिश की, बहुत उन्होंने मुझसे मोहब्बत की। हमारे बिल्कुल नेबर भी थे। अच्छा, नेबर से आपके जी, बिल्कुल। जहाँ पे आमिर लियाकत का घर है, इस वक्त भी वो घर है जी उनका। जी बिल्कुल। उसके बिल्कुल सामने हम रहा करते थे, जहाँ अल्लाह वाला किचन बन जी गया। जी जी। तो हमारा और उस आप वक्त एक आबादी थी बीच में, तो बस यहाँ यहीं पर हमारा पूरा बचपन गुजरा। यहीं पर एक बहुत बड़ा रोड बन गया, ये चाइना ग्राउंड के नाम से था। यहीं खेलते थे, कूदते थे, ये पूरी एक आबादी थी। तो बस महमूदा बाजी वहीं रहती थी। तो हम पहले हमारे ज़माने में गुड़ियाएँ खेलने का रिवाज अच्छा। था, हटपुलिया पकाने का रिवाज अच्छा। था। तो पूरी दोपहरें हमारे पास होती थी, जो हम खेलते थे। उसमें बागों में जाते थे, झूले झूलते थे और उस वक्त का बहुत माहौल बहुत अच्छा हुआ करता था आपा। जी, गोंदियाँ होती थी, वो तोड़ के खा बहुत अच्छा हमारा बचपन लोगों था। में मोहब्बत थी। आजकल के दौर में सब कुछ नहीं है। आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है। तो महमूदा बाजी के पास उम्रे रवां एक कॉस्मेटिक उस वक्त की कंपनी थी, उसकी एजेंसी थी। तो वो बस जब हम बचपन में चले जाते थे, वो पूरी दोपहर हमारा मेकअप करती थी, क्रीमें लगाती थी, तो आपा आपकी पाउडर लगाती। परवरिश जो है वो शुरू से ही इतने अजीम हस्तियों के साथ हुई है, तो उसकी जो वाइब्स है वो आपके साथ अभी तक मौजूद है। बिल्कुल ऐसे तालीमी और आला मजहबी और ये समझ लीजिए कि स्कॉलर्स थे उनके खानदान में, जो कि तमाम आपके के तमाम लहजे लोग। के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर नुमाया है। बस ये तो बेटा जिस आदमी जिस माहौल में बिल्कुल ऐसा ही है। पलता है, बढ़ता है, वो ही अडॉप्ट करता है। इंसान अपने गिरदो नवा के माहौल से बढ़ता है, पैदाइशी तौर पर कुछ नहीं होता, बिल्कुल। आपा तो अब मुझे ये बताएं, आपकी शादी के बारे में, आपने शादी का जिक्र किया, तो आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज? नहीं, हमारे ज़माने में इतनी लव मैरिजेस नहीं हुआ करती थी। और वैसे भी मेरी शादी मेरी खाला के घर हुई। अली अच्छा। साहब पिंडी में रहा करते थे, जी। हम कराची में रहते थे। तो मैं तो सेकंड ईयर में थी, पता नहीं फर्स्ट ईयर में थी। अली जी। साहब ने उस वक्त सीए किया था। अच्छा, तो इतना डिफरेंस है आपका, ह्यूज डिफरेंस। जी, खाला के घर हुई थी। तो वो हुई भी इस अचानक इमरजेंसी में, वो इस तरह कि वो सीए कहाँ इंटर। तो अली साहब ने सीए किया तो उनको बाहर जाने का शौक था। जब अच्छा। बाहर जाने लगे, अमेरिका जा रहे थे, तो मेरे सुसर की जान थी उनके अंदर। वो कहते थे नहीं मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। तो बस उन्होंने प्लानिंग की कि शादी कर दो तो ये रुक जाए। तो बस सही। यही हुआ। फिर मेरी शादी होगी, उसके बाद कोई प्लान नहीं बना। तो आपा मुझे ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड की तरफ से आपको आपके इस बिजनेस के अंदर कितनी सपोर्ट मिली? समझ ले 100 बल्कि 200% उन्हीं की सपोर्ट थी। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे शौक था पार्लर खोलने का। सही। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा व्हाई नॉट, खोलो। बहुत ब्रॉड माइंडेड, बहुत पढ़े लिखे, आप सीए बंदा, तो हाँ। जाहिर सी बात है। बहुत ब्रिलियंट आदमी थे। मैं इतना नफीस मतलब दो इंसान था। ब्रिलियंट एक साथ जब जमा हो जाएंगे तो फिर ब्रिलियंट ही कोई चीज निकल के मैं आएगी उस वक्त कुछ नहीं थी, वही थे सब। मुझे अच्छा। पॉलिश करने वाले भी मेरे सही। हस्बैंड। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल खोलो। उन्होंने मुझे पार्लर खुलवा दिया। जब पार्लर खुलवाया ना, तो पार्लर में डिमांड होती है क्रीम्स की, स्किन के लिहाज जी से। जी 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 तो फिर मेरे अंदर का शऊर उस वक्त और जागना शुरू निकला। हुआ कि मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो ऐसा करना है, फला स्किन आई थी, उसके लिए ये करेंगे। तो फिर हमने क्रीमें, उपटन ये घर में बनाना शुरू कर दी। फिर सही। जब बनाना शुरू कर दी, मेरे पास उस वक्त ऑर्डर्स आने लगे। कराची में पार्लर भी कोई एक दो ही थे। बिल्कुल। एक भाभीज पार्लर था, एक माहिन कुद्दूसी का पार्लर था, सही। और एक मेरा सोसाइटी में था। बड़े बड़े मेरी पहली क्लाइंट भी शमी मारा थी। अच्छा, अदाकारा शमी मारा। जी। तो वो मेरी पहली क्लाइंट थी। वो भी सब पार्लर थी नहीं, छुट्टी का दिन था, वहां से गुजर रही थी। उन्होंने मेरे पार्लर का बोर्ड
देखा होगा और वो देखा, रानी वो का। अंदर आ गई। सही। और मैंने उनकी उस वक्त तो बड़ी बेचारियों की तस्वीरें हमने रखी थी। फिर वक्त बदलता गया, जमाना चेंज हो गया। बहरहाल अल्लाह ने इज्जत दी, वो आई, उनको भी बहुत पसंद आया। फिर ये जब हम प्रोडक्ट बना के अपने सैलून में इस्तेमाल करने लगे तो जिन लोगों को बहुत पसंद आता था तो वही कहते थे आप घर पे यूज के लिए तो दें। यहाँ से हमारे जहन में आया कि हम इस काम को कमर्शलाइज करें। तो फिर और सारा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का, मतलब इतने सपोर्टिव हस्बैंड थे आपके। हो बस मैं आपको नहीं बता सकती, मैं बताती हूँ कि मुझे बनाने वाले मेरे शौहर। बिल्कुल। और वो फिर उसके बाद उन्होंने हिकमत की, सीए आदमी ने हिकमत की। मेरे चचा तायों से जब वो मिलते थे, वो तो पिंडी में रहते थे, हम कराची में, जब उन्होंने मिलना शुरू किया तो वो इतने इंस्पायर हुए, क्योंकि उस वक्त उन्हें जब जॉब मिली तो बैंक में थी, जहनी तौर पर बहुत प्रेशर थे, तो उनको ये आमदनी अपनी अच्छी मिली। सही। उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये करूंगा। मेरे ससुर से कहा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है बेटा, जो तुम चाहते हो जिसमें तुम खुश हो, क्योंकि पैसे की तरफ से उन्होंने सपोर्ट दे रखी कि तुम्हारी फैमिली है, खर्चा है, अगर तुम करना चाहते हो जरूर करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। फिर बहरहाल उन्होंने हिकमत की और तिबिया कॉलेज लाहौर से उन्होंने हिकमत की डिग्री ले ली। फिर उसके बाद माशाल्लाह इतना उन्होंने नाम कमाया कि पाकिस्तान के जय्यद तरीन हकीमों में उनका शुमार हुआ, हकीम अनीसुर रहमान। और उसके बाद कुछ चैनल्स तो ऐसे थे उस वक्त और लबैक कि जो उनका डेली प्रोग्राम करते, डेली ही किसी ना किसी मॉर्निंग शो पे नजर आ रही होती है। तो आपा अब आते हैं आपके कुछ टोटकों की तरफ। तो आपा आपने कुछ, आप इतने सारे लोगों को मुस्तफीद होते हैं लोग आपकी रेमेडीज से। तो आजकल आपको पता है कि गर्मी कितनी शदीद है जी। और हर इंसान ने काम करने के लिए बाहर निकलना है। तो गर्मी के मौसम में आपका पसीना आता है, धूप इतनी ज़्यादा होती है और कुछ लोगों को जो है वो इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो सन ब्लॉक यूज़ कर सकें। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग सन ब्लॉक यूज़ नहीं भी करते हैं। तो आपकी स्किन जब टैन हो जाती है धूप में निकलने के बाद, तो कोई ऐसी आपकी कोई होम रेमेडी हो जो इंस्टेंट वो यूज़ करें, उससे आपकी स्किन फ्रेश रहे और आपकी स्किन का जो टैनिंग जो है वो ख़त्म हो? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। और हमारे कराची में तो तकरीबन 8 से 9 महीने गर्मी होती है। ऐसे तमाम लोग जिनको स्किन का प्रॉब्लम होता है, हर एक को होना चाहिए और अपनी ब्यूटी कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट जो शुआएं होती हैं बहुत तेज़ धूप में, बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान की स्किन को डैमेज करती है। वहाँ ख़वातीन की हो या मर्द हज़रात की हो, धूप में निकलना हर एक का ही है, ज़रूरी होता है कि वो निकले। कोई ऐसा नहीं होता कि ये कह सके मैं नहीं बाहर जाता। बहरहाल ज़रूरत बिला ज़रूरत जाना होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सी रेमेडी है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कि नीम हमारे कराची में कसरत के साथ मौजूद है। पूरे एशिया में नीम अच्छी है, बहुत। आप ये बताते चलें कि नीम जो हमें फ्रेश लेना है या आजकल नीम जो है वो पंसार की दुकान पर भी इजीली अवेलेबल है, वो लेना है? देखिए, अगर किसी शहर में नहीं है तो वो पंसार की दुकान से सूखे पत्ते ले सकता है, लेकिन तमाम शहरों में, जिन शहरों में सहूलत है कम से कम, उनके लिए ये कि वो एक बड़े पतीले में पानी, स्किन की तमाम बीमारियों के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। गर्मी दानों से निजात हो जाएगी, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, रैशेज हो रहे हैं, तमाम के तमाम अगर अपने नहाने के पानी में आप नीम का पानी, पका हुआ पानी शामिल कर लेंगे तो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको वैसे ही निजात मिल जाएगी। खास तौर से स्किन के लिए जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, बाहर जाते हैं, तो एज सन ब्लॉक आप क्या इस्तेमाल करेंगे कि आप एक बड़ी पतीली में नीम का बहुत सारा पानी जमा पका लीजिए, नीम बहुत सारा डाल लीजिए इतने बड़े पानी में। नीम की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए आपका? खूब सारा नीम डाल लीजिए, खूब सारा नीम के पत्ते आप तोड़कर पानी में डालें। जब वो अच्छी तरह पक जाए तो चूल्हा बंद कर दें, रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो छान लीजिए, उसका नीम निकाल कर फेंक दीजिए छाननी से मरा के। अब खास तौर से स्किन का जो प्रॉब्लम है उनके लिए तमाम लोगों को चाहिए कि 1 कप या इस पानी को, तो आप नहाने के पानी में जो भी नहा रहे हैं थोड़ा सा पानी आप डाल दें, ताकि वो पानी जो है पूरी बाल्टी में एक डोंगा डाल देंगे तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आजकल तो लोग शावर से नहाते हैं, लेकिन नहाने के बाद आप एक बाल्टी में थोड़ा सा नीम का पानी डालकर जिस्म पे डालेंगे तो आप बहुत ही सिक्योर हो जाएगी आपकी बॉडी। और चेहरे के लिए 1 कप पानी इस पके हुए पानी में से निकाल लीजिए, नीम के पानी में से, इसमें आधा कप अर्के गुलाब डाल दीजिए और आप 1 मुट्ठी भर के धोकर पुदीना इस पानी में डाल दीजिए। अच्छा, उसी पानी में अर्के गुलाब और पुदीना भी डाल दीजिए, ठंडे पानी में, गर्म में नहीं। और उसको आधे घंटे के लिए ढक दीजिए। आधे घंटे के बाद ये पानी छान कर किसी स्प्रे की बोतल में कर लें। बेहतरीन सन ब्लॉक आपके पास तैयार है।
बाहर से आप कितनी भी तेज धूप में से आए हैं तो फौरी तौर पे चेहरा तपरा होता तपरा है, होता जिस्म है, तपरा काला हो होता रहा है, होता है, सुर्ख हो रहा होता है, सुर्ख। काला हो रहा होता है और ऑयली हो रहा होता है बिल्कुल। पसीना। तो वो आप ये स्प्रे की तो आपा बोतल से इससे ऑयल जो आपकी स्किन पे एक्सेस आ रहा होता है ये भी कंट्रोल हो जाएगा। एक्चुअली होगा क्या कि आपकी जो सन टैनिंग है वो तो फौरी तौर पर इससे जो हिद्दत है वो कम हो कम हो जाएगी, जाएगी। लेकिन चूंकि बाहर से जब आप आए तो आपके पोर्स खुले हुए हैं, सही। ये ऑटोमेटिकली आपके जो पोर्स खुले हुए हैं उनको स्क्वीज करेगा, सुकेड़ेगा। या आपके पोर्स जब टाइट हो जाएंगे तो जो खुल गए पोर्स उसमें से ऑयल आ रहा है, जब टाइट हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से ऑयल बाहर निकलना कम हो बिल्कुल ऐसा जाएगा, ही है। पसीना आना आपको कम हो जाएगा, जो टैनिंग हो गई है वो आहिस्ता आहिस्ता इससे खत्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप घर से बाहर निकलने से पहले भी करें और बाहर से आने के बाद भी करें। अगर आपका पहला काम यही होगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपा सबसे पहले तो मेरा दूसरा सवाल आपके रेमेडीज के हवाले से ये है कि पूरा पाकिस्तान जब आपको देख रहा है तो आजकल पाकिस्तान से बाहर हर किसी को जो है वो अपने रंग को गोरा करना है। तो मुझे ये बताइएगा कि अपने स्किन को जो आपको कहीं किसी ओकेजन पे जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो आपको सबको खूबसूरत नजर आना है। तो मुझे ये बताएं कि सबसे आप अपने आप को जो स्किन आपकी जो ग्लो हमारी नहीं कर पा रही होती स्ट्रेस की वजह से, काम की वजह से, हम हमारी स्किन को हम ग्लो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। वो तमाम लोग जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पानी का इंटेक जितना ज़्यादा आप लोग रखेंगे, आपकी ना सिर्फ ये कि स्किन आपकी बॉडी होगी, फ्रेश रहेगी बिल्कुल, और पानी आपकी स्किन को डिटॉक्स कर देगा। और अल्लाह के फजल से जब पानी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा और थोड़ा सा वो लोग तमाम लोग कच्ची लस्सी का आपने नाम सुना होगा, दानों की एक्ने की प्रॉब्लम है कि वो 1 गिलास पानी लें और उसमें 1/4 कप दूध डालें और उसको आप पी लीजिए, कच्ची लस्सी कहलाती है। तो आपका अंदर से बॉडी बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाएगी कच्ची लस्सी से। और गोरे होने का ख्वाब सबका है, हम गाहे पगाहे आपको बताते रहते हैं। जी, मेरी जो प्रोडक्ट है रानी हर्बल की प्रोडक्ट जो है, क्योंकि हर्बल है इसमें कोई केमिकल नहीं भी केमिकल वाली क्रीम्स हैं, आप जब इस्तेमाल करते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग तो आप बहुत गोरे हो जाते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन आपके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आपके साइड इफेक्ट नहीं है। आप रंग गोरा करने के लिए हमारी रानीज फ्रेकल और रानीज फेयरनेस क्रीम स्किन टाइटनिंग क्रीम है, फ्रेकल क्रीम स्किन वाइटनिंग है। इन दोनों को मिलाकर अगर इसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो अल्लाह की फजल से स्किन बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन 2-3 माह इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि केमिकल नहीं है तो इससे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम करें। या क्योंकि 30 और 35 साल के दरमियान तमाम मर्द और खवातीन को अपनी स्किन की केयर के लिए तो नाइट क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करना होती है। अच्छा, नाइट क्रीम, हाँ। बिल्कुल। तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन बिल्कुल बुढ़ापे से प्रोटेक्ट है। सही। तो मैं ये कहूँगी कि जो आपके एंटी एजिंग जो स्किन हो जाती है, एंटी एजिंग आना शुरू हो जाती है, डार्क सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, स्किन सैगी हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है, कहीं से गोरा कहीं से काला स्किन का रंग हो जाता है। अगर ये दोनों क्रीम में फ्रेकल और फेनिस को मिलाकर इस्तेमाल शुरू कर दें तो अल्लाह की पसंद से बेहतरीन हो जाए। आपने डार्क सर्कल्स की बात करी हमारी बात के दौरान, तो आजकल के दौर में आपको पता होगा कि यंगस्टर्स कितने ज़्यादा जो है वो उनको नींद ना आने का इशू है। तो रात के टाइम तो कोई सोता नहीं है, और जो दोपहर का जो काम का टाइम है उस टाइम सबको नींद आ रही होती है। तो इस नींद की कमी की वजह से जितने हमारे आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं और बहुत बुरे भी लग रहे होते हैं। तो इसके लिए आपके पास आपका कोई प्रोडक्ट हो तो बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि रॉयल जेली के नाम से एक दवा है हमारे पास। सबसे पहले तो रॉयल जेली की बात हम बाद में करते हैं। पहले तो ये कि अल्लाह के बनाए हुए कानून से जंग करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल, अल्लाह ने रात काम के लिए, रात आराम के लिए और दिन काम के लिए। जब अल्लाह ने आपको फॉर्मूला दे दिया, हुक्म दे दिया, बना दिया, दिन और रात का फर्क आपको बता दिया कि रात को जी भर के आराम करो, दिन को बेहद काम करो। जब आप बहुत ज्यादा दिन भर काम करेंगे, अंतक मेहनत जब आप करेंगे, आप यकीन करें कि बिस्तर पे आप लेटेंगे, ऐसी नींद आएगी कि अल्लाह के फजल से जैसे आपने 10 स्लीपिंग पिल्स खाई हुई होंगी। लेकिन दिन भर जब आपकी बॉडी थकेगी नहीं तो आपको क्या खास नींद आएगी। बिल्कुल ये बातें मेहनत को अपनाइए। नौजवान नस्लों को मैं कहती हूँ, बच्चों काम करो, काम करो, काम करो, अपने आप को बिजी रखो इन गुड फेथ।
अच्छे काम, ऐसे काम जिसमें आप सही मायनों में कौम के मेमार साबित हो। बिल्कुल मुझे हमेशा अपनी नौजवान नस्ल से ये उम्मीद रहती है कि आप मेरे मुस्तकबिल के मेमार मुस्तकबिल के हैं मेहमान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। मेहनत करें, काम मेहनत करें और फिर आप आराम करें रात को, फिर आप देखें आपकी सेहत, और आपके डार्क सर्कल्स भी गायब, डार्क सर्कल गायब, चेहरा फ्रेश, फ्रेश, बाल आप झड़ना खुद बंद। फ्रेश। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम कि नींद नहीं आ रही, जिस्म टूटा हुआ है, स्किन बिल्कुल डल हो गई है, डार्क सर्कल पड़ गए हैं, बाल हल्के होना और आप शुरू हो रात गए की हैं। नींद जब तक पूरी ना आपकी आपका दिन वो फ्रेश हो ही नहीं पाते, आप अगले दिन के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे बिल्कुल होते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। रात आप देखिए इशा के बाद आप बहुत लेट सोते हैं, 12 बजे तक सो जाएं। इसके बाद आप कोशिश करें कि उसके बाद ना जागे, सुबह आप उठ जाएं। आप यकीन करें कि 4 से 5 घंटे की नींद भी इंसान को बहुत एनर्जेटिक कर देती बिल्कुल। है। तो सुबह आप उठें और अल्लाह के फजल से नमाज पढ़ें, फिर अपना दिन आप देखिए कि क्या सही। गुजरेगा। आपा मुझे ये बताइएगा कि आपसे इतनी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी, इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ, तो आपसे एक मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे ये बताइएगा कि आपने सैलून अपना खोला, पार्लर आप चला रही होती हैं, तो आपने जो ये प्रोडक्ट्स जो आपने अपने लॉन्च किए हैं, तो ये आपको कितना टाइम हो गया ये प्रोडक्ट आपके मार्केट में? पाकिस्तान में तो नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो आपके प्रोडक्ट लोग यूज़ करते हैं, उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, और आपको ये प्रोडक्ट्स की तरफ जाने का ख्याल अपने प्रोडक्शन का कैसे आया? मैंने आपको बताया ना कि जब मेरा सैलून था तो उसमें मुझे ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं अपने उपकरण, अपनी क्रीम्स, फिर लोग कहते थे कि हमें बनाकर भी दें हम अपने घर के लिए, तो फिर हमें कमर्शियल करने का इरादा है कि कमर्शलाइज़ कर दें। फिर हमने वहीं से फिर अल्लाह के फजल से 2 से 3, 4 से 4, 6 से 8 और फिर अल्लाह के फजल से इस वक्त हमारी 30-32 प्रोडक्ट हैं। 30-32 प्रोडक्ट देखिए मेरे साथ एक मिसहैप ये हुआ कि मेरा तो नाम ही रानी है, सब जानते हैं। रानी कौन वाले हैं जो रानी मेहंदी बनाते हैं, सिर्फ उनकी एक मेहंदी। उन्होंने हम पर पहले उन्होंने हमारी तमाम पेजेस को हैक करना शुरू किया, फिर अच्छा। जी फिर उन्होंने हमारे पर ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर दिया। तो आजकल हम बड़े परेशान हो गए। बहरहाल हम कराची में तो रानी सर्बल के नाम से चलाते हैं, लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी है उस पर हमने रुखताज कर दिया है। रुखताज मतलब आपके ब्रांड का दूसरा नाम हो गया रुखताज। हाँ, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी का। आपा आपसे खूबसूरत गुफ्तगू का तो सिलसिला ख़त्म होने वाला ही नहीं है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम दिया। आखिर में जाते जाते आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम दूंगी आप लोगों को, तमाम लोगों को, आपके तमाम जो नई जनरेशन बच्चे हैं, आप लोग बहुत अपने मुल्क के साथ, अपने घर के साथ, अपने वालिदैन के साथ सिंसियर रहें और इन लोगों के लिए अब इनकी अपने वालिदैन की भरपूर खिदमत करें कि माँ बाप की खिदमत करने से आप बहुत अजीम तर मर्तबा पा सकते हैं। मैं तमाम बच्चों को ये कहूँगी और दुआ कहूँ आप लोगों के बेहतर मुस्तक़बिल की। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको भी बहुत कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपसे मुलाकात का सिलसिला तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल पे तो होता रहता है। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं किसी एक और सक्सेसफुल पर्सनालिटी के साथ। तो